भैया जी, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, कंधार उस समय मैं रिपोर्टिंग में था। मैं आपको एक याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने सारे की सारी भीड़ पहुंच गई थी और दबाव इस बात का था कि नहीं निगोशिएशन हो, और आप कहते हैं कि हमने मुंह, अरे कहां मुंह तोड़ जवाब देते, किसको मुंह तोड़ जवाब देते, कौन सा मुंह तोड़ जवाब? विदेश नीति के तहत राजनीतिक बातें होती है। मैं आ गया, मैं जी एक मिनट सर, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था 26/11 को। ये बात करते हैं, इनकी जो पूर्व सीएम वहां पे बैठती थी जो है, उसने कहा था कि 370 अगर हटेगी तो कश्मीर और जम्मू के अंदर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज राहुल गांधी जो है वहां पे अगर जाते हैं भारत यात्रा लेके और सब तिरंगे उठाए होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। आपकी हिम्मत थी कि उस समय जाके तिरंगा ले जाते या भारत यात्रा ले जाते। आज अगर कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा उठ रहा है तो बीजेपी की सरकार की वजह से उठ रहा है। जी नहीं, मीनाक्षी आम आदमी पार्टी जी, आया लोहिया साहब आ रहा हूं। देखिए एक ही लोहिया बोल सकते जाइए, आगे वाले बोले या पीछे वाले बोले जी। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आम आदमी पार्टी दोनों स्टेट्स के अंदर चुनाव लड़ रही है और हरियाणा में भी लड़ रही है, जम्मू कश्मीर में भी लड़ रही है। दोनों में बहुत दमखम से लड़ रही है और हमारा संगठन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। देखिए नहीं चुनाव नो देखिए, उत्तराखंड महिला बोल रही है, सम्मान होना चाहिए और बड़े सम्मान के साथ बात सुननी चाहिए। हरियाणा में तो आपका गठबंधन लगभग नजदीक है कि नहीं है? देखिए गठबंधन की जो बात है, देखो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जब तक हमारे सीनियर्स डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। ये सीनियर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपनी चर्चा करते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, वो बता पाएंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आ रहा। अलग अलग लड़ेंगे अभी? अभी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इसमें चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं चल रही, चर्चाएं गर्म है जी। मैं आ गया मैं अंबर, अरे आ रहे भैया, हारे हाथ में कैसे लगी चोट ये बताओ पहले तुम। हाँ मेरे शो देखने में लग गई, एक नंबर का झुट्टा। अंबर जैदी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। अंबर जैदी। प्रतीक जी, आपने एक सवाल गिरी साहब से स्टार्टिंग में पूछा था कि जो फारूक अब्दुल्ला, हाँ वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को आगाह कर रहा हूं जो जम्मू से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, है ना, जो जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जी उनका मतलब ये है कि मुकाबला करेंगे जो जम्मू और कश्मीर को दोनों को अलग करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि उनसे मुकाबला कब होगा जो भारत से ही जम्मू कश्मीर को अलग करना। मैं ऑफ कोर्स जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? I am from Delhi. My name is श्रीनिवासन। I do Chardham Yatra. I need to ask BJP 3 points. Number 1 point, huge corruption. They made IRCTC, Heli Yatra. I have the proof. People they are calling. Totally 100%. 1 second. No. भाई ऐसा नो आराम से, कूल डाउन। नो ही इज नॉट ए बंगाली। भाई बंगाली से क्या होता है? बंगाली इनको पूछो, बंगाल में तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? ही इज नॉट ए बंगाली। अरे भाई ऐसे हल्ला मत मचा। अरे भाई हल्ला नहीं मचाते सर। रुकिए रामचंद्र, रुकिए अब जी। प्रतीक जी, मोदी है तो मुमकिन है ना। मैं गंधार की बात करूंगा, ना पठानकोट की बात करूंगा, ना अक्षरधाम की बात करूंगा। जो वहां पे पंडित भाई रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ब्राह्मणों का प्रयोग उनके लिए, उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है? मेरा सीधा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए क्या किया मुझे बता दें। जी आप पहले बताएं, इनका अधूरा छोड़ के गया था मैं जी। अंबर जैदी। प्रतीक जी, एक बात और लोहिया साहब ने कही थी कि लोहिया साहब आईएसआई को कौन घुसा रहा है। मुझे तो इतनी जानकारी है कि फिलहाल आईएसआई परेशान है कि किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर परेशान कर रही है। अननोन गनमैन आते हैं और आतंकियों को उड़ाते हैं। आजकल वो इस बात से परेशान है कि रोटी और ब्रेड मिलना चाहिए समय पे लोगों को। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो उठाते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि इंडिया अलायंस की बेरोजगारी मोदी जी ने जरूर बढ़ा दी है। पूरे गठबंधन में बेरोजगारी है, बेचारों को नौकरी मिलके नहीं दे रही है। हर मुमकिन कोशिश वो करते हैं, संविधान बचा लो, तिरंगा यात्रा, न्याय यात्रा, लेकिन अब तक उनको रोजगार नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी जनता से पूछिए कितनी बेरोजगारी। मैं यही सवाल है आपका, बहुत संजीदगी से बहस होनी चाहिए। क्या होता है हल्लेबाजी में बहस दब जाती है। आपने कहा कि मैं उनसे समझौता है मेरा,
नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता है, 300 लौटेंगे तो 370 पे वो कहते हैं कि हम फिर से विचार कर लेंगे, विचार क्या करें, हम फिर से लागू करेंगे। SC ST को लेकर आप पूरे देश में घूमते हैं और माथे पे रखते हैं किताब संविधान की, रुको यार, संविधान की किताब माथे पे रखते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, SC ST का अधिकार किसने दिलाया, कैसे मिला? हाँ मिला लीजिए, फोन मिला लीजिए, बात कर लीजिए। ठीक, नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। प्रतीक भाई, मैं कांग्रेस के अपने मित्र से और मेरी बहन खड़ी है आम आदमी पार्टी की, मैं इन दोनों की बात सुनकर के एक बात मेरे जहन में आई है कि बहुत गिनाते हैं एक दूसरे के गुण और दोष, बहुत गिनाते हैं एक दूसरे के गुण और दोष। कांग्रेस और आप अपने गिरेबान में झांक ले तो उड़ जाएंगे इनके होश। अब बताता हूं कैसे। मुंबई में अटैक हो रहा था, मुंबई में जब वो अटैक करने वाले कहां से आए थे, बोर्ड लेकर के, इनकी सरकार थी। और विडंबना देखिए, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल साहब कोर्ट बदल रहे थे, कोर्ट पूरी दुनिया ने देखा था। यह कांग्रेस की सरकार थी। और आज जो सरकार है, आज मुंह तोड़ जवाब देती है, ढूंढ ढूंढ के मारती है, चुन चुन के मारती है। जितने भी वहां पर जो इकट्ठे जो हमारे जयचंद बैठे हैं, उनको भी खत्म करेंगे और निश्चित तौर पर समाप्ति की कगार पर है। इस आतंकवाद को भी खत्म करेंगे। 370 हटाया तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप बात करते हो दलितों की, बात करते हो वाल्मीकियों की। कश्मीर में दलित वाल्मीकि जिनको हमने कभी अधिकार ही नहीं दिया, वोट डालने का अधिकार नहीं, अधिकार ही नहीं दिया। अधिकार तो छोड़ो, वोट डालने का नहीं, बस पूरा अधिकार ही, मैं वही कह रहा, पूरा अधिकार ही नहीं दिया। वो बेचारे कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे। गुजर बकरवाल जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके, जब वहां आतंकवादी घुस रहे थे उस समय, घुसपैठिए अपनी जान पर खेल करके उन्होंने सरकार को बताया। और जब सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की विजय हुई। ये भाजपा। राइट अरोड़ा जी। सेना को नमन। प्रतीक जी, हमें जोश में होश नहीं खोना। तो यही तो कह रहे हैं, सेना की तारीफ करनी मैं है। यही कह रहा हूँ, गठबंधन करिए लेकिन देश को मत खोइए। नहीं, देश सर्वोप्रिय, भारत सर्वोप्रिय, तिरंगा सर्वोप्रिय। अभी देश की तो बताइए कि SC ST के बारे में जो उन्होंने बोला, वो गलत बोला या सही बोला? देखिए, इसका प्रमाण अभी शीघ्र चुनाव में आ जाएगा। नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ, SC ST का राइट सारे अधिकारों से ऊपर है। तो आपसे मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूं बराए मेहरबानी, कि जो संविधान की किताब जिनके सर माथे पर है, संविधान की किताब जिनके सर माथे पर है, वो ये बताएं कि ST ST के अधिकारों के लिए जम्मू कश्मीर में 370 हटना लाजमी था या नहीं? देखिए, जहां तक आपने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की हम उसको नमन करते हैं, पूरा देश नमन करता है। पूरा हम भीमराव अंबेडकर के संविधान को नमन करते हैं और हम संविधान को मानते हैं। मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं बीच में नहीं बोला, बीच में बोले। संविधान को मानते हैं, हम संविधान के साथ हैं। देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं। आज अरोड़ा जी टहला रहे हैं आप मुझे। हम संविधान के साथ हैं। तो संविधान के साथ है तो कहिए, संविधान कहिए 370 के बारे में। ये कैसा संविधान है? दलितों को दबा के रखो, वाल्मीकियों को दबा के रखो, ये कैसा संविधान है? 370 का मोदी जी हटाते हैं, ये संविधान की कसम खाते हैं। आज कहाँ वो संविधान, कहाँ है संविधान? तो संविधान की रक्षा करिए, उसको माथे से लगाइए। देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर संविधान की प्रतिमा माथे पे लगाते हैं, ये संविधान है। जय में लेकर नहीं घूमते। राइट देश में संविधान के पन्नों अरे रुकिए मुखिया जी, रुकिए। देखिए, संविधान की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं। हाँ। इनको पता लग चुका है कि जहां पहले राम की बात करते थे, तो अब संविधान की बात करते हैं। पहले राम के नाम पे इनकी लुटिया डूबी, अभी ये संविधान की बात आकर लेकर के आ गए हैं। ये संविधान के नाम पे लुटने वाले हैं। इनको कांग्रेस पार्टी से नफरत इसलिए है क्योंकि वो गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, वो किसानों की बात करती है, वो